मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आपने सुना। देश के गृह मंत्री अपने बयान में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस देश में ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलेंगे तो मुसलमान खुश होंगे। ये कितना आपत्तिजनक बयान है। और इस बयान के बारे में बोलते हुए अपने चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कतई ये नहीं सोचा कि इस देश के मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति को, इस देश के मुसलमानों की देशभक्ति को, इस देश के मुसलमानों की कुर्बानी को, उनकी जमहूरियत के प्रति वफादारी को कितनी बार वो तौलना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का बाकायदे अब ऐलान कर दिया है कि इस देश के मुसलमानों को वो इस देश का बराबर का शहरी नहीं मानते? वरना देश के गृह मंत्री जैसे बेहद संवेदनशील ओहदे पर बैठ करके अमित शाह जी को यह बयान देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जिस बंगाल में यह भाषण दे रहे थे, उसी बंगाल से एक शहीद हुआ सेना का जवान जिसका नाम था हवलदार झंटू अली शेख। झंटू अली शेख जब पहलगाम हमले के बाद वहां पर रेकी चल रही है, वहां पर इस बात की तलाशी चल रही है, उस समय भी आतंकी हमले का शिकार हुआ। एक शहीद झंटू अली शेख उसी बंगाल का नागरिक था। और जब शहीद झंटू अली शेख के आखिरी वक्त की नमाज अदा की जा रही थी, यानी नमाज़े जनाजा, उस वक्त जो तकरीर की गई थी, उस तकरीर को गृह मंत्री अमित शाह को भी सुनना चाहिए। इस सैनिक का ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जात होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा भारतीय सेना, नाम सुना होगा इंडियन आर्मी। किसी में दम है बोल के दिखा दे भारतीय सेना हिंदू है। कोई बोल के दिखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसे संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देखना है फौज में आ जाओ, फौज में भर्ती हो। भाई आज दुनिया में नहीं रहा, इसकी जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। इसकी जो भरपाई, इसकी जो फैमिली, इसकी जो बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया हुआ। उस तकरीर को सुनने के बाद एक बार यह भी सुनिए कि शहीद झंटू अली शेख के बड़े भाई सूबेदार रफीकुल शेख, जो खुद सेना में हैं, जो खुद कश्मीर में हैं, वो क्या बोल रहे हैं। इसको गृह मंत्री अमित शाह जी आपको गौर से सुनना चाहिए। सबसे मेरा दायित्व जो है वो है देश की, जो कि मैं बिल्कुल बॉर्डर में तैनात था, जो कि भाई अचानक डेथ हुआ, सर्वोच्च बलिदान दिया। सीओ बोला ठीक है साहब, आप पहले घर देख के आओ, उसके बाद फिर आ जाओ। पहले भाई को निपटा के आ जाओ, उसके बाद फिर जाऊंगा। मेरा सर्वोच्च हमेशा क्या है, मेरा देश है। सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा परिवार है। गृह मंत्री अमित शाह जी, आप तो तीनों सेनाओं के एक बड़े मुखिया भी हैं। आपके अंडर में यह सारा आता है, आप गृह मंत्री हैं। फिर आप बंगाल के बेटे पैरा 6 के कमांडो झंटू अली शेख के बारे में अगर नहीं जानते तो हमें कम उम्मीद है कि बिहार के छपरा के बेटे बीएसएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को भी नहीं जानते होंगे, जिन्होंने आतंकियों से लड़ते हुए कुर्बानी दे दी इसी मुल्क के लिए, इसी वतन के लिए। जब आप ये वाक्य बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोल करके मुसलमानों को खुश किया जाएगा, तो आप, मुझे लग रहा है कि बीएसएफ के जवान इम्तियाज अली की कुर्बानी को मजाक उड़ा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह जी भूल गए होंगे कि जब 3 अधिकारियों को सेना की ब्रीफिंग के लिए, भारत का पक्ष रखने के लिए देश ने दुनिया के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के चेहरे के रूप में देखा, तो देश भर के लोग इस बात को खुश हुए देख करके कि ये विविधता ही भारत की पहचान है। उसमें एक बड़ा नाम था कर्नल सोफिया कुरैशी का। कर्नल सोफिया कुरैशी का भी अपमान कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, जब आप ये वाक्य बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोल करके मुसलमानों को खुश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी, आप शायद भूल गए होंगे कि इन्हीं कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कितना कुछ आपके मंत्रियों ने बोला, आपके नेताओं ने बोला। बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर आज तक आपकी पार्टी ने कोई कार्रवाई की क्या?
आपके पार्टी के कई और नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने कितनी ओछी और अपमानजनक टिप्पणियां की। गृहमंत्री जी, आप इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे और इसी पार्टी के आप बड़े नेता हैं। आपके बिना तो इस पार्टी में कुछ होता भी नहीं। कोई नाराज भी आपसे बिना पूछे नहीं होता, कोई खुश भी आपसे बिना पूछे नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि आपके काम करने का तरीका थोड़ा अलहदा है। गृहमंत्री अमित शाह जी, आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि यह वाक्य बोल करके आप कितने मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। आप मुसलमानों तो छोड़िए, आप विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार को नहीं बचा पाए और उन गालियां देने वालों को, विक्रम मिस्री के परिवार के खिलाफ नफरती बयान देने वालों को, उनके बेटी के खिलाफ जहर बोलने वालों को आपने एक कार्रवाई नहीं की। और लोग शायद भूल गए होंगे कि 2024 में जब आपकी एक क्लिप काट करके चला दी गई थी जिसमें आप आरक्षण के विरोध में बोल रहे थे, तो आपने सबके ऊपर मुकदमा करवा दिया था। आपने विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं उनके खिलाफ बोलने वालों पर किसी पर मुकदमा कराया क्या? आपने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोलने वाले अपनी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ एक सो कॉज नोटिस दिया क्या? आप क्यों देंगे? आप तो खुद ही मुसलमानों के खिलाफ इस कदर बोलते हैं। इसी भाषण में गृहमंत्री अमित शाह आगे ये बोलते हुए सुनाई देते हैं कि वो 2017 में इस बात का ऐलान कर चुके थे कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप बीजेपी की सरकार बनाने के लिए चले गए। आप बीजेपी की सरकार बनाएं, आपको जो करना है करें, आपको जो बोलना है बोलें, लेकिन इस देश के मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत आपको शोभा नहीं देती। आप गृह मंत्री हैं, आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने इस पूरे पहलगाम के हमले के बाद केवल अपनी फोटोज जारी की थी जब आप जम्मू कश्मीर गए थे तुरंत। उसके बाद आपने देश को कोई जवाब दिया क्या? आपने कोई सवाल का जवाब दिया? आपने अपनी कोई बयान, अपना कोई पक्ष रखा? अब आप कहेंगे कि यह काम गृह मंत्री का नहीं है, यह काम, इसमें गृह मंत्री का कोई रोल नहीं होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किरण रिजिजू किसके लिए कह रहे थे कि सरकार की चूक हुई है? अगर सरकार ने चूक कबूल की है तो यह चूक किसकी थी? गृह मंत्री की थी या नहीं थी? फिर आप कहेंगे कि नहीं, गृह मंत्री की चूक कैसी? फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 26/11 का हमला हुआ था तो आपके पार्टी के नेता और बड़े नेता, जिसमें मरहूम अरुण जेटली का नाम शामिल है, जिसमें राजीव प्रताप रूडी का नाम शामिल है, जरा इन दोनों के बयानों को आपको सुनाना चाहता हूं, जो देश के सरकार की आलोचना कर रहे थे और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। Shivraj Patil, of course, was always the wrong answer. And I don't know why he was pursued for such a long time. The resignation of Shivraj Patil is too little and too late. उसके बाद आपको यह भी सुनना चाहिए कि उस समय के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जा करके उसी घटना स्थल के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। प्रधानमंत्री को सुनने के बाद, अरुण जेटली को सुनने के बाद, बीजेपी के तमाम नेताओं के बयानों को सुनने के बाद, क्या आज बीजेपी को यह नैतिक राजनीतिक सबक नहीं लेना चाहिए कि गृहमंत्री जी आपका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए था? गृहमंत्री जी, आपने एक बार भी देश को कोई सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? आप भाषण करने चले गए बंगाल में, और भाषण कर रहे तो राजनीतिक नहीं कर रहे। आप ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ इतना बड़ा बयान दे रहे। गृहमंत्री जी, आपने इस देश को संबोधित क्यों नहीं किया? आपने अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और याद रखिए, जब 26/11 हुआ था तो उसके बाद शिवराज पाटिल का इस्तीफा भी हुआ था, उन्होंने बयान भी दिया था, और बारिश के वक्त प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए थे मनमोहन सिंह वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन इस बार तो आपकी सरकार ने इतनी किरकिरी करा दी है कि इस बात के सवाल इतने पूछे जा रहे हैं कि आप और आपका टेलीविजन चैनल रोज टीवी पर बैठ करके केवल आपको बचाने का काम कर रहा है। हमले हुए, भारत ने 9 ठिकानों पर हमले किए, पूरे देश ने आपका साथ दिया, देश के मुसलमानों ने आपका साथ दिया। गृहमंत्री जी अमित शाह जी,
आप एक बार इन तस्वीरों पर क्या कहना चाहेंगे? ये तस्वीरें कश्मीर के मुसलमानों की हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पहलगाम हमला हुआ और पूरे कश्मीर का एक एक मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, देश के समर्थन में खड़े होकर के बाजार बंद करा रहा था, बयान दे रहा था, रो रहा था और आपका साथ देकर के कह रहा था कि हमारे मुल्क के नागरिकों पर ये जो कातिलाना कायराना हमला हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। गृहमंत्री जी, आपने इनका अपमान किया कि नहीं? गृहमंत्री जी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस मुल्क का हर बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो सिख हो या ईसाई, चाहे वो गरीब हो या किसान, चाहे वो सेना का जवान हो या सामान्य नागरिक, सबने एक साथ कहा कि हम देश की सेना के साथ खड़े हैं। आपने उनका अपमान किया कि नहीं किया? आपने विदेश में, आपकी सरकार ने विदेश में जितना प्रतिनिधि मंडल भेजा है उसमें कितने मुसलमान हैं? आपकी बीजेपी की एक सांसद विदेश में जाकर देखिए गाना गा रही हैं और जब गाना वो गा रही थी तो उनके बगल में आपका चहेता एक सांसद भी बैठा हुआ जिसका नाम असउद्दीन ओवैसी है। और असउद्दीन ओवैसी, जिसे रोज आप जलील करते थे मुसलमान होने के नाते, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाषण ये वायरल होता है जिसमें वो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना मजबूर होकर के उन्हें बोलना पड़ रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। वरना इस देश के किसी सांसद को पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन मुसलमान को बोलना पड़ेगा। मुसलमान को अपनी देशभक्ति इस देश में हर दिन हर घटना पर साबित करनी पड़ेगी और अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको उनको विदेशी, पाकिस्तानी और गद्दार कहने में देर न लगेगी। और इस मामले में इस मुल्क का हर मुसलमान देश के सेना के साथ खड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा था और वो आपके सरकार के साथ हर निर्णय पर खड़ा था। उसके बावजूद आपने ये वाक्य बोला। आपके लोग अब बकरीद आ रही है और जहर फैलाना शुरू कर दिए। विश्व हिंदू परिषद खुलेआम, उसको जीव प्रेम तब याद आता है जब बकरीद सामने आती है, क्योंकि आपको इस मुल्क में इस मुसलमानों को हर समय जलील करना होगा। कभी आपका ही पार्टी का एक नेता और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो कहेगा कि कांवड़ यात्रा के पूरे रास्ते पर नाम लिखना होगा और तमाम तरह के बयान वो देंगे, तब आपको मुसलमानों को साबित करना है कि वो तो गंदे होते हैं, वो तो देशभक्त होते हैं या नहीं, वो धार्मिक रूप से आपके खिलाफ हैं। अब बकरीद आ गई तो उन्हीं लोगों ने एक आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया और सार्वजनिक करके कह रहे हैं कि जितना मांस बेचा जाता है, काटा जाता है, उसका ज्यादा कंज्यूम कौन करता है। और जब बकरीद नहीं होती है, बाकी हिंदू त्योहार होते हैं, तो क्या वो मांस नहीं खाते? क्या इस देश के हिंदू मांस नहीं खाते? आप लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इस देश में क्या क्या करेंगे? आप वक्फ संशोधन बिल ले आकर के मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि उनके धार्मिक मामलों में गैर मुस्लिम भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आपने सीए ले आया, आपने एनआरसी ले आया, आपने मुसलमानों को हर कदम पर, आपने मुस्लिम फेलोशिप जो होती थी माइनॉरिटी फेलोशिप, उसको बंद कर रखा है। आपने जामिया पर लाइब्रेरी में घुसकर हमले करवाए। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रोज कोई ना कोई तनाव के माहौल पैदा करते। इसी देश में आपके रहते अखलाक जुनैद पहलू खान हुआ। कितने गुनहगार जेल में हैं? कब तक मुसलमानों से इम्तिहान लेंगे? असल में आप हिंदू मुसलमान करके बंगाल का चुनाव जीतना चाहते हैं। आपका देश प्रेम कुछ नहीं है, वरना आपके नेता कभी सेना को मोदी जी के चरणों में बैठा बताते हैं तो कभी सेना का अपमान करते हैं। कभी कोई आपका नेता सेना को नालायक बनाता है। आपने एक पर कार्रवाई नहीं की, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? और आपको मुसलमानों से इस मुल्क के वतन परस्ती का सबूत चाहिए हर वक्त। ये कैसा देश बनाना चाहते हैं आप तो अपना गुणगान गा करके एक तरफ आप रैली पर निकल गए हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री जी रैली पर निकल गए, रोज भाषण दे रहे हैं, कभी गर्म खून बह रहा है। लेकिन गृह मंत्री जी, आपके सेना के सीडीएस सिंगापुर में इंटरव्यू में क्या बोल रहे थे, इसका जवाब क्यों नहीं आप देते? अब तो सीज फायर हो गया और ट्रंप ने 11 बार बोल दिया है कि उसके कहने पर सीज फायर हुआ, उसने रुकवाया है। इतने बड़े तो आप लोग देशभक्त हो, इतने बड़े तो आपकी विदेश नीति है।
और इतनी खबरें आ रही हैं आपके खिलाफ। G7 में आपको बुलाया नहीं जा रहा, ये खबर आ रही है, इसका खंडन करिए। रूस पाकिस्तान से कितने अरब रुपए का व्यापार का सौदा कर रहा है, इसका खंडन करिए। आप ट्रंप का खंडन करिए, आप पाकिस्तान का खंडन करिए। देश का हर नागरिक आपके साथ खड़ा है। आपने एक जवाब भी इसका दिया कि 4 आतंकी आए कहां से, गए कहां। लेकिन आपको यह जहर बोलना आसान लगता है कि आप यह कह देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलने पर मुसलमान खुश होगा। गृहमंत्री जी, जाते आते आपसे एक होमवर्क लेना चाहता हूं। इस देश का एक मुसलमान ऐसा बता दीजिए जिसने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कोई एक पोस्ट डाली हो। अगर डाल दी होती ना तो आपका बुलडोजर, आपके मुकदमे, आपकी जेलें, आपका पूरा तंत्र उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने तो एक पोस्ट डाल दी थी और सेना की तारीफ करते हुए, पाकिस्तान के खिलाफत करते हुए, उसमें केवल यह कह दिया था कि आप सामने मुसलमानों का चेहरा तो रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अंदर भी, देश के अंदर जो हो रहा है उस पर भी लगाम लगेगी। उनको जेल में डाल दिया। कितना सबूत दें मुसलमान के वतन परस्ती का। मगर गृह मंत्री जी, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कौन सा मुसलमान बोला, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कौन सा हिंदू बोला, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कौन सा भारतीय बोला। कृपा करके उन्हें देश विरोधी मत कहिए। देश आपसे सवाल जानना चाहता है और सवाल का जवाब आज नहीं कल आपको देना पड़ेगा। कल आपके लोगों ने मंत्री होने के बाद इस्तीफा मांगा था। हम जानते हैं कि एक समय में राजनाथ सिंह ने मीडिया में चुहल करते हुए कहा कि ये यूपीए नहीं एनडीए है, यहां इस्तीफे नहीं होते। इसीलिए हो सकता है आपका भी इस्तीफा नहीं हुआ है। मगर ये तो है कि ये फेल्योर किसी का तो है और सवाल का जवाब आज नहीं कल आपको देना पड़ेगा। और अपने देश की चुनी हुई सरकार से सवाल पूछना अपने देश और सेना के खिलाफ खड़ा होना नहीं है। यह बात मुख्यमंत्री अमित शाह से लेकर के विपक्ष में बैठे अरुण जेटली से लेकर राजीव प्रताप रूडी और देश के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता हमें समझा गए हैं। इस देश की जमहूरियत में सवाल सबसे जरूरी होता है और हम आपसे बार बार ये सवाल करेंगे कि उस मुसलमान का नाम बताइए जो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ खड़ा हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसे किसी मुसलमान के बारे में पता हो तो बताइए, और नहीं पता हो तो जरा देखिए कि आपके देश का गृह मंत्री कैसा बयान दे रहा है। अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी जरूरी मसले के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।